ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंकर भोलेनाथ की जय। श्रावण मास पवित्र मास चल रहा है, शंकर भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। शंकर भोलेनाथ के बारे में नारायण ने स्वयं कहा है, जेहि पर कृपा न करे पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिस पर भोलेनाथ कृपा नहीं करते वो मेरी हे मुनीश्वर भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। लोग अक्सर क्या करते हैं, जब कोई बीमारी होगी तो बड़े डॉक्टर के पास, बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाने की कोशिश करेंगे, पैसा चाहे जितना लग जाए ठीक हो जाए। मगर थोड़े से पैसे के लालच में शंकर भगवान का जो वैदिक परंपराओं के द्वारा अभिषेक किया जाता है, रुद्राभिषेक किया जाता है, उसके करने के लिए सारा लालच समाहित कर लेंगे। जैसे लगता है कोई जस्तस का ब्राह्मण मिल जाता, 500 रुपये में ही सब कुछ कर देता। अरे विद्वानों ने अपना जो है मेहनत किया है, वेद कर्मों को स्वाध्याय करके, गुरुओं की जो है थपेड़े खा करके, अपने जीवन को जो है संघर्षमय बना करके वेदों का अध्ययन किया है। ऐसे एक दिन में किसी के मुख से वेद नहीं उच्चारित हो सकते। अपना जीवन कष्ट में गुजारा है, बाहर रह करके, आश्रमों में रह करके अनेक प्रकार की यातनाओं का सामना किया है, गुरु परंपरा का अनुगमन किया है, तब जाके उनके कंठ में, आज उनके मस्तिष्क में वेद गुंजार हो रहे हैं। ऐसे वैदिक ब्राह्मणों को बुलाने में दक्षिणा के प्रति ज़्यादा ध्यान देते। जब कोई अच्छी चीज़ लेना होता है तो तब नहीं ध्यान देते कि नहीं सस्ती वाली ले लूं। शिव अभिषेक भरत राम जी के छोटे भाई अनुज विप्र जवाए दे दिन दाना, और शिव अभिषेक करें विधि नाना। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में भरत जी का प्रमाण मिलता है। भरत जी जो है नित्यप्रत ब्राह्मणों को बुला करके अभिषेक की सारी प्रक्रियाएं करवाते थे, उनका भोजन कराते थे और उनको संतुष्टि के अनुसार दक्षिणा देते थे। इसलिए श्रावण मास बहुत पवित्र, बहुत पूर्णतम और शंकर भोलेनाथ की भक्ति को बढ़ाने वाला, और शंकर भोलेनाथ की भक्ति को बढ़ाने वाला है जब ब्राह्मण लोग संकल्पित निष्ठावान व्यक्ति को, यजमान को बना करके उससे जब शिव जी का अभिषेक विविध रसों से, सामग्रियों के द्वारा, दूध, दही, घी इत्यादि, और जब वैदिक मंत्रों का प्रयोग करते हुए उन पर समर्पित कराते हैं तो कई गुना उसकी क्षमता बढ़ जाती है। और जब क्षमता बढ़ जाती है तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। जो संकल्प में बातें की जाती हैं उनको भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। इसलिए शंकर भोलेनाथ के बिना अब जीवन को सुचारू रूप से चलाना चाहो असंभव। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावै सीसा। सारे
संसार के हितकारक भोलेनाथ हैं। ग्रहों की तो छोड़ दो, देवता तक भोलेनाथ के आगे नतमस्तक होते हैं। और ऐसे भोलेनाथ की पूजा अर्चना पूरी निष्ठा के साथ बिना दक्षिणा के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है, यज्ञ अधूरा रहता है। और दक्षिणा लोग कहेंगे इतना ले लो, इतना नहीं, कर्म के अनुसार दक्षिणा। कर्म जैसा है, जितना बड़ा है उतनी ही दक्षिणा बड़ी होनी चाहिए, तब जाकर के कर्म का फल प्राप्त होता है। और ऐसे शंकर भोलेनाथ को उस समय ध्यान नहीं देते। ध्यान कब देते हैं? जब देखते हैं कोई रास्ता नहीं रह गया, समय समाप्त हो चुका है, शेष कोई रास्ता बचा नहीं है, फिर वो सोचते हैं कि अब कुछ चमत्कार हो जाए। तब चमत्कार का समय जा चुका होता है। इसलिए शंकर भोलेनाथ की भक्ति, अभिषेक, पूजन निष्ठावान एवं विद्वान ब्राह्मणों से कराएं और उनको कर्म के अनुसार समुचित दक्षिणा दे। कार्पण्यता का उसमें संलिप्तता न हो, लोभ लालच ना हो। जो व्यक्ति जिस स्थिति का है उसको अपने अनुसार देना चाहिए। कपड़े तो आप अच्छे खरीद लेते हैं, मगर दक्षिणा देने में आप कंजूसी करते क्यों? जब कपड़े अच्छे खरीदने के पैसे हैं तो दक्षिणा में कंजूसी क्यों? इसलिए दक्षिणा के बिना कोई यज्ञ सफल नहीं होता है। और शंकर भगवान तभी प्रसन्न होंगे, नमामि स्मशान के बारे में पता होगा। शंकर भगवान की भक्ति कर रहा था और ब्राह्मण देवता का अपमान कर रहा था। शंकर भगवान ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया था। इसलिए ब्राह्मण देवता ने कहा कि कुछ ऐसी कृपा करो भोलेनाथ, थोड़े दिन में ही श्राप का निवारण हो। भोलेनाथ ने कहा कि अगर मेरा अपमान किया होता तो श्राप बेशक कुछ कमी आ जाती, मगर इसने आपका अपमान किया है, इसलिए श्राप तो अवश्य ही इसको लगेगा। इसलिए ऐसा मत सोचना कि हम जो करते जाएंगे उसका कोई मतलब नहीं है। अपने कर्मों का फल हर व्यक्ति को अपने जीवन में भुगतना पड़ता है। इसलिए अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। कर्म अच्छे करते जाओ जिससे आगे जाके कष्ट न हो। कष्टों से दूर होना चाहते हो तो शंकर भगवान भोलेनाथ की भक्ति, निष्ठा, भाव और जो कृपणता है उसका त्याग करो। कृपणता ही व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा दोष है। यही सब कुछ रह जाएगा, केवल कर्म ही जाएगा। और धर्म रूपी कर्म जो ब्राह्मण लोग कराते हैं उनके साथ कभी भी कृपणता नहीं करनी चाहिए। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।